डीडी किड्स स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंजाबी ग्रामर की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आगे के लेसन। आज की ऑनलाइन क्लास पंजाबी की उन बच्चों के लिए हैं जो प्रारंभिक स्तर से वर्णमाला से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम पंजाबी वर्णमाला को इंग्लिश के साथ करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे इन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा पहला वर्ण है वो है ऊड़ा। दोबारा बोलता हूँ, ऊड़ा। यहाँ हिंदी में जो साउंड आ रही है वह आ रही है ऊ की, और अंग्रेजी में साउंड आ रही है वो है यू की। तो इसको लिखना भी सीखेंगे। दो बिंदु में आपको बताऊंगा, उन्हीं से अपने को स्टार्ट करना है, और जैसे जैसे लाइन टर्न करूँगे उसी तरह से आपको भी लाइन को टर्न करते हुए लिखना है। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ा सा यह अनइजी रहेगा कि वो पंजाबी को लिखना कैसे सीखें। तो इसी तरह से आपको राइट करना है, जैसे मैं अब टर्न कर रहा हूँ, और फिर पेन को दोबारा टर्न करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं और फिर अपने ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से हमारा यह पंजाबी का पहला वर्ण बोलेंगे, जिसे ऊड़ा, वह राइट किया जाएगा, लिखा जाएगा, इसे ऊड़ा बोलेंगे। यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो पढ़ रहे हैं ये भाषा हमारी पंजाबी भाषा है, और पंजाबी भाषा के अंदर हमें गुरमुखी लिपि में लिखनी होती है। तो हमारे पास दूसरा जो हमारा वर्ण है वो है एड़ा। यहाँ देखिए साउंड आ रही है ए की, और हिंदी में आ रही है अ की। तो ये साउंड भी हिंदी और अंग्रेजी के साथ में पढ़ रहे हैं हम। तो इसको लिखना कैसे है ये भी सीखेंगे। अब यहाँ बताना चाहता हूँ कि लिपि जो बताया था मैंने कि इसे गुरमुखी लिपि में लिखते हैं और हिंदी को लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो लिपि क्या होती है? लिपि होती है अक्षर को लिखने का तरीका। जैसे ये देखिए एड़ा लिख रहे हैं, एड़ा में जैसे जैसे पेन घुमा रहा हूँ उसी तरह से पेन को घुमाना है। और एड़ा के अंदर आप देखोगे ऊपर जैसे हिंदी में हम लाइन लगाते हैं उस तरह से हम इसके अंदर लाइन नहीं लगाते। तो इसलिए इसे गुरमुखी भाषा कहते हैं, और हिंदी भाषा के हर अक्षर के ऊपर लाइन लगानी होती है वो देवनागरी होती है, देवनागरी फ़ॉन्ट के अंदर लिखी जाती है। तो इंग्लिश में हम फ़ॉन्ट जिसे बोलते हैं तो वो लिपि होती है, और लिपि को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। तो ये पंजाबी भाषा होगी। पंजाबी का आगे का 3 नंबर वर्ण हमारे पास है वो है एडी। दोबारा बोलता हूँ, एडी। एडी के अंदर अंग्रेजी की साउंड आ रही है वो है आई की, और हिंदी के अंदर है वो साउंड ई की। तो इसको लिखना कैसे है इसका भी पैटर्न बताया है। उसी तरह से पेन को आपको टर्न करना है, फिर नीचे की तरफ आते हुए आपको इसे सुंदर तरीके से नोट करना है। फिर इसे टर्न करेंगे और यहाँ पेन उठाते हुए ऊपर की जो थोड़ी लाइन है टर्न करते हुए वो भी हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी अक्षर हैं वो तैयार हो गया है, वो है एडी। इसके बाद में हमारे पास अक्षर आया है वो है सस्सा। अक्षर बोलो वर्ण बोलो एक ही बात होता है। सस्सा के अंदर से अंग्रेजी के और हिंदी के जो वो है से हिंदी का, व एस अंग्रेजी की साउंड हमें मिल रही है। यहाँ मैं बता रहा था कि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, उसी तरह से यह भी अक्षर और वर्ण दोनों एक ही बात होती है। तो वर्ण सीख रहे हैं हम इसके अंदर, और ये सीखा हमने लिखना सस्सा। तो सस्सा को जिस तरह से पेन को मैंने टर्न किया है उसी तरह से आपको टर्न करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आते हुए ऊपर की लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से हमारे पास वर्ड बन गया सस्सा। बार बार उच्चारण करना, बोलना, ताकि बच्चों को उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी के फाउंड एस की आवाज़ आ रही है और हिंदी के से की आवाज़ आ रही है। आगे का जो वर्ण है हमारा है ह हा। ह हा। यहाँ जो आवाज़ आ रही है हिंदी के है की आवाज़ आ रही है, और अंग्रेजी के एच की साउंड का आवाज़ हमें को मिल रही है। तो ह हा को लिखना कैसे है?
आधा गै लिखते हैं उसी तरह से लिखना है, परंतु इसको लाइन के पूरी तरह से टच नहीं करने देना। इस तरह से हमने एक एक करके 5 वर्ण कंप्लीट किए हैं। पहला हमने किया ऊड़ा, दूसरा किया एड़ा, तीसरा किया ईड़ी, चौथा किया सस्सा और पांचवा हमने किया हा। तो ये पांचों वर्ण आपको नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद भी करना।